Good evening, friends. The Honorable Minister for Finance, Corporate Affairs and Defence, Shri Arun Jaitley ji, will brief you on some of the important cabinet decisions which happened today. We also have on the dais Finance Secretary and Secretary Expense Shri Ashok Lavasa ji. And friends, please follow the points of order as usual. Keep your mobiles on a silent or shut-off mode. Over to the Honorable Minister. There are three decisions I have to inform you, which the Cabinet took today. The first decision is granting an approval for the development of 6-laning of Chakri-Allahabad section of the National Highway. This measures 145.066 kilometers. There will be a hybrid annuity mode, and the total cost of the project is rupees 3,691.09 crores. तो पहला निर्णय यह है कि 6 लेनिंग होगी चक्री इलाहाबाद सेक्शन नेशनल हाईवे की 3,691.09 करोड़ के दाम से हाइब्रिड मॉडल पे। दूसरा निर्णय यह है कि सिविल एविएशन मंत्रालय का एक प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के सामने आया, जिसमें एयर इंडिया की डिसइन्वेस्टमेंट को सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति दी गई, इन प्रिंसिपल अप्रूवल। दूसरा निर्णय था कि सैद्धांतिक दृष्टि से एयर इंडिया की डिसइन्वेस्टमेंट को स्वीकृति दी गई और सिविल एविएशन मंत्रालय की जो प्रस्तावना थी कि फाइनेंस मिनिस्टर की अध्यक्षता में एक ग्रुप बने जो इसकी बाकी सारी मोडालिटीज को तय करे, उसको स्वीकार किया गया। कितना डिसइन्वेस्ट होगा, किस प्रक्रिया के माध्यम से होगा, उसके एसेट्स के संबंध में, उसके डेट के संबंध में, होटल कंपनीज के संबंध में, ये सारी जो प्रक्रिया और निर्णय हैं, ये अब ग्रुप लेगा। इसकी जानकारी डिटेल में आपको लिखित में भी मिल जाएगी। सेवंथ पे कमीशन की सिफारिशों को तो कुछ संशोधनों के साथ, कुछ सुधार के साथ 1 जनवरी 2016 से स्वीकार किया गया है और आज मंत्रिपरिषद के सामने प्रस्तावना थी एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट की अलाउंसेस के संबंध में। कुल मिलाकर जो पे कमीशन की सुझाव थे, कर्मचारियों के पक्ष में उनको स्वीकार किया गया और कुछ उनमें सुधार किया गया। 108 अलाउंस ऐसे हैं जिनको रिटेन किया गया। पे कमीशन ने 95 के संबंध में कहा था, 95 के संबंध में कहा था। उसी प्रकार से 34 को सबस्यूम किया जा रहा है। 12 ऐसे हैं रेलवे से संबंधित जिसके संबंध में निर्णय बाद में होगा और 43 ऐसे हैं 43 जिनको समाप्त किया जाएगा। पे कमीशन ने 53 को कहा था इनको समाप्त करने को। इसके अतिरिक्त एक बड़ी रिकमेंडेशन थी हाउस रेंट के संबंध में।
जो HRA की रिकमेंडेशन थी पे कमीशन की कि 3 प्रकार के शहर हैं जिनको XYZ कैटेगरी में माना जाता है, और पे कमीशन ने वेतन बढ़ाते वक्त इन तीनों कैटेगरीज की जो बेसिक पे है उसमें 24% X के लिए, 16% Y के लिए और 8% Z के लिए ऑफ द बेसिक पे हाउस रेंट अलाउंस फिक्स किया था। इसको थोड़ा इंप्रूव किया गया है। जब 25% तक DA पहुंचेगा तो जो 24, 16 और 8 की रिकमेंडेशन थी वो 27, 18 और 9 हो जाएगी। ये परसेंटेज में माना जाता है। जब 50% DA पहुंचेगा तो वो 30, 20 और 10 हो जाएगी। और जो लोएस्ट कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज हैं उनके लिए इस परसेंटेज के अलावा एक फ्लोर भी तय होगा जो न्यूनतम HRA तय करेगा, और ये फ्लोर है 5,400, 3,600 एंड 1,800। यानी ये न्यूनतम होगा, और इसके बाद जो परसेंटेज अगर इससे ज्यादा बनती है तो वो ज्यादा मिलेगी। उसी प्रकार से डिफेंस फोर्सेस के संबंध में जो लोग पीस एरियाज में हैं उनका जो राशन मनी अलाउंस है वो कैश में मिलेगा, और कैश में डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से उनके बैंक अकाउंट्स में डिपॉजिट हो जाएगा। सियाचिन अलाउंस ये हाईएस्ट है हार्डशिप में डिफेंस फोर्सेस के लिए। जो पे कमीशन ने रेकमेंड किया था लेवल 9 और अबव के लिए 31,500, उसके स्थान पर 42,500 मिलेगा। जो लेवल 8 और बिलो के लिए 21,000 था उसके स्थान पर 30,000 मिलेगा। तो सियाचिन अलाउंस भी उसमें इंक्रीज किया गया है। टेक्निकल अलाउंसेस के संबंध में उनको रीस्ट्रक्चर किया गया है, जो रिकमेंडेशंस थी उसके संबंध में। उसी प्रकार से डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और एटॉमिक रिसर्च एनर्जी के जो थे उसमें भी थोड़ा वृद्धि की गई है। जो स्पेशल कॉम्पनसेशन अलाउंसेस होते थे रिमोट लोकेलिटीज के, उसमें ऑप्शंस बढ़ाई गई हैं। जो स्पेशल फोर्सेस हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस, जो ऑपरेशनल और नॉन ऑपरेशनल पोस्टिंग पे हैं, जो रिकमेंडेशन थी पे कमीशन की, उससे ओवर एंड अबव सम इंक्रीज हैज बीन मेड। तो इसी प्रकार से जो पेंशनर्स का 500 रुपए का रिकमेंडेड था फ्री मेडिकल अलाउंस हर महीने का, उसको डबल कर दिया गया है 1,000 रुपए। तो पेंशनर्स को मेडिकल अलाउंस हैज बीन डबल्ड ओवर व्हाट द पे कमीशन हैज रिकमेंडेड। ये जितनी अलाउंसेस अप्रूव किए हैं कैबिनेट ने, इसका पूरा मिलाकर फाइनेंशियल इंप्लीकेशन 30,748.23 crores, a little over 30,000 crores। 30,748, 30,748.23। ये मुख्य रूप से 3 प्रमुख निर्णय थे जो आपको बताने थे। ये कि रेट पे जो आपने कहा था कि 25% के बाद 27, 18 and 9 होगा, उसके पहले वो 24, 16 और वो 8, परसेंटेज अप्लाई करेगी। और बाकी जो 50% जब ऊपर हो जाएगा तो फिर आपका
देखिए उसके पीछे सिद्धांत ये है कि पे कमीशन ने एक परसेंटेज रिकमेंड कर दी। अब क्या वो परसेंटेज स्टैटिक रहेगी? जब प्राइस राइज होता है और डीए बढ़ता है तो शुड दैट बी ऑल्सो इंक्रीज्ड? तो जब 25% बढ़ेगा तो एक ग्रेड इंक्रीमेंट मिलेगा, जब 50% डीए बढ़ेगा तो उसका दूसरा ग्रेड बनेगा। और एक छोटा सा सवाल सर, ये सारी की सारी रिकमेंडेशंस 1 जुलाई 2017 से लागू। एक छोटा सा सवाल, 30,000 जो आपने कहा सर, 31,000 करोड़, ये इस फाइनेंशियल ईयर के लिए है और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से टोटल कितना हो गया? देखिए पूरे फाइनेंशियल ईयर का मैंने बता दिया, तो इस साल थोड़ा कम होगा क्योंकि जुलाई से शुरू हो रहा है। Over and above what you are already spending on allowances? नहीं, टोटल So how much are you spending right now on allowances? अब पता नहीं, मेरे पास वो फिगर नहीं है। Sir, but you already have an existing budget provision, and so this will be slightly over and above that. So I suppose till December we are very comfortable, and then if need be, probably we'll raise the money from that. And so very quickly on Air India, you said that the group is going to be set up. So can we have some information on that? By when, and by when do we see that process? No, in this government they are constituted quite fast. Any timeline? Any timelines? Any timeline for India, sir? सर नीति आयोग का प्रपोजल था कि जो विदेशी कंपनियां इसमें हिस्सेदारी नहीं ले पाएंगी तो ये सारे विषय वो ग्रुप तय करेगा। सर इस ग्रुप में कौन कितने लोग होंगे और कहाँ? अब वो प्रधानमंत्री जी तय करेंगे। Just a clarification. Only the chairman has been decided today. Is this the group that you will head? Is this an empowered group, or after you've taken the decision, you go back to the cabinet? Obviously, the last word is always on the cabinet. Sir, you said it was a proposal from the aviation ministry. What did the proposal say? Why are we disinvesting Air India now? I mean, what was the reason behind this stake sale or dismissal, whatever? I think I've several times spoken on this. The aviation minister also has spoken on this. जीएसटी को लेकर अभी तक कांग्रेस ने तय नहीं किया है कि उनको 30 तक जुर्माना है, क्या? देखिए मुझे एक वाक्य कहना है, इस सरकार का एक प्रयास रहा और सफल प्रयास रहा कि जीएसटी संबंधित सभी निर्णय लगभग सर्वसम्मति से हों। संविधान संशोधन सर्वसम्मति से हुआ, लेजिस्लेशंस जो पारित हुए वो सर्वसम्मति से हुए, राज्यों की विधानसभाओं ने जो एसजीएसटी कानून पारित किए वो यूनानिमिटी से लगभग किए, एक आध राज्य छोड़ के। जम्मू कश्मीर जहां अभी नहीं हुआ वहां की सरकार प्रयास कर रही है इसको एक लार्जर कंसेंसस से करने की। मैं उम्मीद करता हूं कि वो भी कर पाएंगे। जितने रेगुलेशंस बने, 30-20 रेगुलेशंस बने हैं, वो यूनानिमसली बने। अब ये सारे जब निर्णय हो गए, रेट्स तय हो गए, तो इसमें चाहे राजनीतिक दल ले लो, चाहे संसद ले लो, चाहे विधानसभा ले लो, चाहे राज्य सरकारें ले लो, सबने जब साझे तरीके से किया है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी स्टेट गवर्नमेंट, सभी सांसद, सभी राजनीतिक दल इसमें पूर्ण रूप से भाग लेंगे। हमने इसको कभी भी पार्टीसन दृष्टि से नहीं देखा और न बनाया है। मतलब वी हैव स्पेंट so much time in building consensus, and fortunately we were able to build consensus, and therefore the spirit of that consensus should be maintained by all. Even in the function that we are organizing symbolizes that larger national consensus. Sir, on GST, West Bengal Chief Minister, in fact, he was on record as well on the July 1st implementation date. He says that there is going to be chaos. Do you foresee any kind of teething problems on July 1st? You see, I don't see much of a problem. Small issues will always arise whenever you make a change of any kind. But I'm sure that the system is fully geared up, and the system will eventually smoothen itself out. And let me tell you, the date of implementation has also been decided by consensus by the GST Council, which means by the center and all the state governments. It's not been decided by the center. And more importantly, there's a constitutional mandate
And the mandate is, on the 15th of September, you will lose your right to collect existing taxes. So therefore, the alternate system has to come in place. And hopefully by that date, the alternate system should come into place in a more smooth manner. So you expect, So those who are talking in terms of deferring by 6 months and so on, that's a constitutionally impermissible thing. so you expect Jammu and Kashmir government to overcome its problem before the rollout of the GST, see, or you foresee a situation where the GST will be rolled out even while J&K government will be continuing to They making have efforts. their own legislative system, and I hope they are able to do it soon. I have emphasized on the state government that if they don't join the GST, or till such time that they don't join, their consumers and traders will have to pay tax twice over. So it's not in the interest of their own consumers and traders. They will first pay tax on inputs, then they will pay tax on the final product without getting the benefit of inputs. So the same product is going to be cheaper in other parts of the country compared to that state. So it's in the interest of the consumers of the state, the citizens of the state, to join the GST. सर एक छोटा सा सवाल, जो टेक्सटाइल को लेकर के 3 दिन की स्ट्राइक शुरू हो गई है, सूरत में भी है, मुंबई में भी है, क्या इसको लेकर के कोई संभावना बनने की उस पर कुछ चेंज किया जाए? देखिए, हम लोगों ने, we are always working with an open mind. The council has set up its own processes, and in that process, once you decide, and if we see great force in some argument, the council has always shown its openness. The fact is that in many cases the council, there's a procedure, it goes to the fitment committee, they examine it on merits, they also then bring it to the council examines it on merit and takes a decision. There's a process. No one state government or central government can decide this. It's collectively now decided by all of us. And there is a system. So far I can assure you that every decision has been merit-based. It's neither been partisan nor been dictated by any form of pressure. मीटिंग तय करेगी जो भी डिसीजंस है. Thank you, sir. Thank you, friends.